सो अ वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो फ्रेंड, जैसा कि आज का दिन बहुत ही उथल पुथल वाला रहा है और सुबह से ही जो एस्पिरेंट हैं यूपी पीसीएस जे के एस्पिरेंट्स, उनकी धड़कनें काफ़ी बड़ी हुई थी सुबह से, क्योंकि आज 18 मार्च है और आज माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय का एक जजमेंट उम्मीद था कि आ जाएगा रिगार्डिंग एक्सपीरियंस लागू होगा कि नहीं होगा बिफोर द फिलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म रिगार्डिंग पीसीएसजे वैकेंसी। ठीक है, लेकिन जैसा कि आज का दिन एक तरह से कोई निर्णायक दिन नहीं रहा और माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने 1 अप्रैल 2025 की डेट फिक्स की है, जिसे कह सकते हैं कि प्रोनाउंसमेंट डेट आप कह सकते हैं, क्योंकि हियरिंग जहाँ तक है कंप्लीट है इसमें। ठीक है, और फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा था कि आज इस पर फैसला आ जाना चाहिए, और देखिए, देर करने से कोई फ़ायदा नहीं, बहुत चीज़ों को डिले करने से कोई फ़ायदा नहीं। जो भी फैसला है वो सही वक्त पर आ जाए, सबसे उचित वो होता है। ठीक है, और जैसा कि मैं सुबह आज कुछ मित्रों के साथ लाइव भी गया था, बहुत सारे दोस्त ज्वाइन हुए थे लाइव सेशन में और बहुत लोग घबराए हुए भी हैं। और जाहिर सी बात है, घबराहट सबको होती है। इंसान इतनी सालों से अपने घर वालों को कैसे ना कैसे मैनेज करके और अपनी तैयारी कर रहा है, और कोई बहुत बड़ी संस्था से जुड़ा हुआ है, कोई सेल्फ कर रहा है। ठीक है, कोई 5 इयर्स एलएलबी के प्रोग्राम के स्टार्टिंग से ही अपनी तैयारी में लगा हुआ था, लेकिन अब उसको ऐसा प्रतीत होता है कि अगर 3 साल का एक्सपीरियंस या 2 साल का एक्सपीरियंस कुछ भी ऐड होता है तो फिर हमें 2 साल बैठ के घर पे वेट करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों में बहुत ही तनाव की स्थिति बनी हुई है बच्चों के बीच, जो भी एस्पिरेंट्स इस फील्ड के हैं। लेकिन मैंने उनको बहुत समझाया भी है कि देखिए, वैसे तो उम्मीद कम है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय हर चीज़ों पर, हर एंगल पर, हर दृष्टिकोण को देखते हुए फैसला सुनाएंगे, और इनजस्टिस किसी के साथ भी नहीं हो पाएगा, उम्मीद मैं ये करता हूँ। लेकिन फिर मैंने उनको ये भी समझाया था कि देखिए, आपके लिए एपीओ के दरवाजे हमेशा ओपन हैं। अगर मान लीजिए 1% एक्सपीरियंस बाधक बनता है आपके एग्ज़ाम में, तो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का एग्ज़ाम जो भी होगा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है एक्सपीरियंस का। तो आप उसमें फॉर्म अप्लाई करके और वो जॉब आप अटेन कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा चांस है आप एपीओ बनने के बाद एचडीएस की तरफ अपना रुख करें। तो आप डायरेक्ट जो है हायर जुडिशल की तरफ आप रुख करेंगे, तो आप हायर जुडिशल सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद अगर सब पर रहा तो एक बार में ही आप उस मुकाम पर होंगे जहाँ पर सिविल जज को पहुँचने में लगभग 15 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर मैंने आज सुबह प्रकाश डाला था, इन सब चीज़ों पर बात हुई थी मेरी मित्रों से जो लाइव ज्वाइन हुए थे। तो आज बहरहाल आज का दिन ऐसा कुछ भी, जैसे कहते हैं कि कोई ऐसा रिजल्ट लेकर नहीं आया जिससे कि कुछ क्लियर होता, और 1 अप्रैल की डेट नेक्स्ट डेट लगी है, तो वेट करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। और मैं आपको बताते चलूँ कि केवल एक काम करिए, अपनी पढ़ाई पर आप लोग लगे रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़, जिन्होंने भी छत्तीसगढ़ का फॉर्म या राजस्थान का फॉर्म, अभी ओपनिंग ही है, चल रहा है। 30 मार्च इज़ द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर राजस्थान जुडिशल सर्विस पीसीएसजे। तो उसका भी फॉर्म जो लोग नहीं भरे हैं वो फॉर्म भर दें, और जो छत्तीसगढ़ का फॉर्म ऑलरेडी भर दिए हैं, तो ऐसा कुछ तो अभी नोटिफाई हुआ नहीं है, ना छत्तीसगढ़ की तरफ से ना राजस्थान की तरफ से। तो आप अपना समय ज़ाया ना करें और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल पुख्ता करें, और ये बहुत अच्छा चांस है उन लोगों के लिए। मैं शुरुआत से बोल रहा था कि छत्तीसगढ़ का फॉर्म भर दीजिए, छत्तीसगढ़ का फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए, बेनिफिट कहाँ पे पहुँचेगा, जो फॉर्म भरे उनको क्या बेनिफिट होने वाला है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। मान लीजिए 1% फैसला ऐसा आता है कि एक्सपीरियंस काउंट होगा, 2 साल, 3 साल, 1 साल, वट एवर। लेकिन उन
वैकेंसीज पर होगा जो नोटिफाई नहीं हुई है या जिनकी फॉर्म फिलिंग डेट क्लोज नहीं हुई है, केवल उन पर अप्लाई होगा। तब उनको बेनिफिट मिल जाता जिनका एक्सपीरियंस अभी है ही नहीं या जिन्होंने कहीं भी स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, तो उनको एक अच्छा यहाँ पे बोनस मिलता। भले ही उनका एक्सपीरियंस हो चाहे ना हो, वो छत्तीसगढ़ जुडिशरी अगर क्रैक कर लेते तो उनका कितना टाइम बच जाता, आप ये सोचिए। इसीलिए मैं शुरुआत से बोल रहा था कि लेकिन इसमें किसको क्या पता कि क्या हो जाए, ये भी बात कहना उचित नहीं है कि किसी को कोई फ्यूचर की इतनी सारी बातें नहीं मालूम रहती। लेकिन चलिए, जो हुआ सो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जिन्होंने फॉर्म भर दिया था मेरे कहने पे, और फॉर्म भरना मैं इसलिए भी लोगों को बोल रहा था कि खाली बैठे हो, अभी यूपी एपीओ और यूपी सिविल जज का कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आपके सामने नहीं आया है, तब तक के लिए आप ब्लैंक मत बैठिए, आप थोड़ा ऑपरेटिव रहिए और फॉर्म भर दीजिए। छत्तीसगढ़ का बहुत ही बेस्ट सिलेबस है, अच्छा सिलेबस है, और काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि हमारे यूपी पीसीएस जे और ऑब्वियसली एपीओ में तो कवर हो ही जाते हैं। लेकिन बहुत लोगों ने भरा भी है मेरे कहने पे, बहुत लोगों ने नहीं भरा है। तो जिन्होंने भरा है उनको यहाँ पे एडवांटेज ये मिल जाएगा कि अगर किसी प्रकार का ऐसा डायरेक्शन आ गया कि जो फॉर्म ऑलरेडी, जो डेट क्लोज हो गई है या जो फॉर्म ऑलरेडी भर दिए गए हैं, उन पर ये अप्लाई नहीं होगा, तो उनकी तो बल्ले बल्ले, उन्हें तो बोनस ना। इसीलिए मैं बोल रहा था। अब बहरहाल ये फ्यूचर वाली बात हो गई, इतना प्रेडिक्शन कौन कर सकता है फ्यूचर का। तो चलिए, कोई बात नहीं, यही सूचना आप लोगों को देनी थी एक छोटे से वीडियो के माध्यम से कि आज कोई भी फैसला नहीं आया है। दिन भर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, दिन भर मेरे ग्रुप में लोग बहुत परेशान थे, आपस में लड़ भिड़ भी गए हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। कृपया ग्रुप में एक ऐसा माहौल बना के रखें, विदाउट किसी को भी आप अपने शब्दों से ऐसा मत करें कि व्यक्ति को बुरा लगे। लैंग्वेज सब लोग अपनी माइंड रखें, जो भी लोग हैं, ठीक है। वरना मैं ऐसे में क्या होता है, फिर हमें जो है कि चैट जो है वो बंद करनी पड़ जाती है। तो कृपया करके ग्रुप में बातें करें, अपने व्यूज़ को आप लोग ट्रांसफ़र करें, एक दूसरे को अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करें, लेकिन कृपया अपनी एक सीमा, हर चीज़ की एक सीमा हद होती है, उसमें रहकर करा जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो आज ऐसा कुछ भी निर्णय नहीं आया है। 1 अप्रैल 2025 का हमें इंतज़ार करना होगा। देखते हैं 1 अप्रैल 2025 को निर्णय आ जाता है कि नहीं, क्योंकि डिले करने पर किसी को कुछ भी हासिल नहीं होगा और डिले अच्छी बात भी नहीं है। तो मिलते हैं आपसे फिर बहुत जल्दी लाइव सेशन में अपने। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।